नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय यादव। आज का जो टॉपिक है अलंकार। अलंकार में भी दोस्तों अर्थालंकार है और आज इस टॉपिक पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने पिछली बार जो है पढ़ा दिया था आप लोगों को शब्दालंकार, और इसका जो दूसरा बचा हुआ था पार्ट अर्थालंकार बचा हुआ था। अर्थालंकार जो है यानी जब अर्थ के माध्यम से, यानी जब काव्य में अर्थ के माध्यम से, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी जब काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों कि अगर हम उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची भी शब्द रख देते हैं तो भी उसके जो है अर्थ नहीं बदलते हैं। यानी कि इसकी जो विशेषता होती है कि शब्दों के पर्यायवाची रखने पर भी अर्थालंकार का सौंदर्य नष्ट नहीं होता। तो यानी यहां पर हम अगर शब्दों के पर्यायवाची भी रख दे दोस्तों तो उसका अर्थ नष्ट नहीं होता, उसका सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तो वो अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, संदेह, भ्रांति, बहुत से हैं। आज जो महत्वपूर्ण आपके जो है परीक्षा में आने योग्य जो अलंकार हैं, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उस अलंकारों के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे दोस्तों है, पहला अलंकार है अर्थालंकार का उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी आज चर्चाएं होंगी यहाँ पे। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट पांचवा है मानवीकरण अलंकार। छठा है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। सातवां है दोस्तों संदेह अलंकार। आठवां है दोस्तों दृष्टांत अलंकार। इसके बाद और भी हैं दोस्तों, जैसे आठवां हो गया। नौवां है, नौवां हम यहां पे लिख दे रहे हैं। दृष्टांत के बाद हम लोग देख लेंगे विभावना अलंकार। जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका है 10वां है विरोधाभास अलंकार।
नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग 11वां जो देख लेंगे अनन्वय अलंकार देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्योक्ति देखेंगे। इस तरह से एक दो और देख लेंगे हम अलंकार। आज जो है इतने अलंकारों की आज जो है एक चर्चा होगी। और जो है पहला स्टार्ट करते हैं आपका जो होता है उपमा अलंकार। पहला है दोस्तों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता है जब गुण धर्म और समानता के आधार पर, यानी एक ही जैसी वस्तुएं जो दिखाई दे तो उनमें जो तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। उप का मतलब होता है समीप। उप और मा शब्द से मिला है, यानी क्या होता है? समीप रखकर तुलना करना। समीप रखकर तुलना करना, यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य रूप गुण समानता के आधार पर, रूप गुण समानता के आधार पर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यानी दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण रूप आकार भेद समानता आदि के आधार पर दोनों को अगर तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे मैंने लिखा, और इसके जो वाचक शब्द हैं, वाचक भी शब्द होते हैं, इसके वाचक शब्द, वाचक तो बाद में देख लेंगे हम। जैसे यहां पर हम एक देखते हैं, जैसे हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यहां पर हर पद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। दोनों में कामन क्या है? कोमलता है। और से यहां पर क्या है? वाचक शब्द है। यानी यहां पर जो होता है हरिपद क्या हो गया? उपमेय। और कमल क्या हो गया? उपमान। और कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म। और से जो हो गया दोस्तों वाचक शब्द। यानी उपमा में ये चार होते हैं, यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है, दोनों में कॉमन क्या होते हैं और वाचक शब्द क्या होते हैं। तो इस आधार पे जो होता है उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं दोस्तों? उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं। उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है दोस्तों वाचक शब्द। तो ये चार उपमा के पूछा भी जाता है एग्जाम में, उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के चार अंग होते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। यानी जो उपमेय उपमान दोनों में कॉमन होता है उसको जो होते हैं साधारण धर्म कहते हैं। और जो वाचक शब्द होते हैं, जो समानता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे सा शिव सरिस समान सम, तो आदि जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। और जो होता है उपमा जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं?
उपमा जो होते हैं, उपमा के प्रकार, यानी उपमा तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। और तीसरा होता है मालोपमा। यानी इसमें उपमा के यानी चारों अंग विद्यमान रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान रहते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णोपमा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी यहां पर मन उपमेय है, पीपर पात जो है उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, और डोला जो है दोस्तों क्या है, साधारण धर्म है। तो यहां पर क्या हो गया, उपमा के चारों अंग आपको हैं, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है। तो इसलिए क्या हो गया, पूर्णोपमा हो गया। लुप्तोपमा होता है यानी जहां पर उपमा का कोई न कोई अंग लुप्त रहता है। जहां पर लुप्तोपमा क्या हो गया, जहां पर यानी इसमें उपमा का कोई न कोई अंग, कोई न कोई अंग लुप्त रहता है। लुप्त मीन्स होता है गायब रहता है, लुप्त रहता है। तो वहां पर क्या होता है, लुप्तोपमा हो गया। यहां है मखमल से झूले पड़े, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला। यानी यहां पे क्या हुआ हो गया दोस्तों, हाथी सा टीला। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर जो होता है, यानी हाथी जो है उपमेय है और टीला क्या है, उपमान है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, उपमेय और टीला उपमान, सा वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म यहां पर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों मालोपमा, जहां पर एक ही उपमेय के लिए कई उपमान प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहां पर मालोपमा हो जाता है। जब एक उपमेय के लिए कई उपमान हो, वहां मालोपमा होता है। वहां पे क्या होता है दोस्तों, मालोपमा होता है। यानी एक ही उपमेय के लिए एक से ज्यादा उपमान, यानी एक से ज्यादा वस्तुओं से उसकी तुलना की जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मालोपमा हो जाएगा। यहां पर जैसे काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, राम महीप का, राम महीप का। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि राम महीप के लिए क्या क्या दिया जा रहा है, काम सा रूप, प्रताप जो है दिनेश सा, सूर्य जैसा प्रताप, सोम जैसा यानी चंद्रमा जैसी उनके व्यवहार में शीतलता है, किसका, राम महीप का। यहां पर एक उपमेय के लिए एक से ज्यादा उपमान दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा,
उपमालोपमा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसके कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहां पर से हो जाएगा, जो आपका जो होता है, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, उपमा अलंकार का हो जाएगा। काजल की रेखा सी, काजल की रेखा सी, रेखा सी कतार है खजूर की। तो यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची बच्ची बनी राख की ढेरी थी, राख की ढेरी थी। तो यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। कोटि कुलस, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरहूं धनु बान कुठारा। तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां भी उपमा अलंकार हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो उपमा अलंकार के थे। नेक्स्ट आपका जो है दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दोस्तों क्या होता है, यानी जब उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप हो जाए, यानी कोई भेद, उपमेय उपमान में कोई भेद न रह जाए। यानी जहां उपमेय और उपमान में, जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, यानी जब उपमेय में उपमान में कोई भेद न हो, भेद न दिखाई दे, या उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप हो, या उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है, अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान दोनों में भेद का पता ही नहीं चले, यानी दोनों अभेद्य हो जाएं, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है। एक बहुत ही चिर परिचित जो उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी यहां पे चरण और कमल, यानी यहां उपमेय उपमान दोनों को अभेद्य कर दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो यहां पर चंद्र और खिलौना दोनों को एक कर दिया गया है, उपमेय उपमान को। नेक्स्ट है पायोजी मैंने राम रतन धन
धन पायो। तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, ताराघट उषा उषा नागरी। तो यहां भी दोस्तों क्या है, आपका जो है रूपक अलंकार है। यहां पर अंबर पनघट में है, तारा घट है, उषा नागरी में भी, यानी जहां पर उपमेय में उपमान का भेद आरोप हो जाए वहां पर क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है। तीसरा जो है अलंकार जो होता है वो होता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द भी हैं दोस्तों, इसके वाचक जो शब्द हैं, इसके वाचक शब्द हम उन वाचक शब्दों से भी पहचान लेते हैं कि ये उत्प्रेक्षा है कि नहीं। मनो, मनु मनो, मनहु, मनु मनो मनहु, जनु जनो जनहु, ज्यों, आदि जो शब्द होते हैं वह जो होते हैं वो काव्यांश काव्य के बीच में आ जाते हैं, तो उनसे भी हम इन वाचक शब्दों से भी पकड़ लेंगे कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं है। जैसे एक है एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कापने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कापने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सागर जगा। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, मानो शब्द आया है तो भी हम जान जाएंगे कि यहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो है बहुत ही चिर परिचित उदाहरण है दोस्तों, कि सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, गात मनो नीलमन शैल पर, नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, आतप परयो प्रभात। तो यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, मनो शब्द आया है, इससे भी जान जाएंगे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फूले कास, नेक्स्ट एग्जांपल है, फूले कास सकल मह छाई, मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा
ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, जनु शब्द आया है। तो यहां पर जैसे सतसैया के जोहरे ज्यों नाविक के तीर, ज्यों भी शब्द आ जाएगा दोस्तों, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यों भी अगर शब्द आता है तो भी हो जाएगा। जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो वहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है दोस्तों, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। यानी इसमें क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि अति उक्ति, अति का मतलब है बहुत ज्यादा, उक्ति का मतलब होता है कथन। यानी जब किसी कथन को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, किसी वस्तु को, किसी बात को, किसी व्यक्ति का वर्णन जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, अतिशयोक्ति होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक जो है सवैया है, उस सवैये में जो होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, छुओ नहीं, छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहां पर क्या है दोस्तों कि यानी यहां पे भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं, जब सुदामा आते हैं तो उनके पैरों को धोने के लिए परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाते हैं, और अपने आंखों से दोस्तों यहाँ पर आंखों से इतना पानी नहीं गिरता कि जो है कि उसको पैरों को जो है धोया जा सके। 2-4 बूंद 10 बूंद बहुत होगा तो 1 गिलास हो सकता है, लेकिन पानी इतना नहीं हो सकता कि जो है पैरों को धोया जा सके। नेक्स्ट आपका होता है भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन, लगे उठावन, टरे न टारा, टरे न टारा। अब यहां पर जो होता है राम जी के धनुष का वर्णन किया गया है कि 10 राजा एक बार मिलकर उठा रहे हैं, फिर भी उस धनुष को वो उठा नहीं पा रहे हैं। और भी हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में पूंछ में लगन न पाई आग, आग सगरी लंका जल गई, लंका जल गई, गए निशाचर भाग, निशाचर भाग। तो यहां पर भी दोस्तों क्या है कि हनुमान जी के पूंछ में भी आग भी नहीं लगी है, और सारे जो होते हैं क्या कहते हैं कि सारी लंका जल गए, निशाचर भाग गए। बिना आग लगे कैसे जो है लंका जल गई। तो यहां पर भी क्या है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार है। एक राणा प्रताप का घोड़ा था, उसके बारे में कहा जाता है आगे नदियां पड़ी पार, कैसे उतरे घोड़ा पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहां पर भी क्या होता है दोस्तों कि इतना तेज दौड़ता था कि राणा को सोचने से पहले जो होता है वह क्या होता है, नदी जो होता है वो पार कर जाता है। तो वहां पर भी क्या है दोस्तों,
अतिशयोक्ति अलंकार है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, यानी जब जयद्रथ को मारने जाते हैं तो उसी का वर्णन वहां पे किया गया है। वह सर इधर, सर का मतलब होता है बाण, इधर गांडीव गुण से, धनुष, उनके धनुष का नाम गांडीव था, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, जयद्रथ का सिर उधर छिन्न वैसे ही हुआ। तो वहां पर जैसे ही यहां से बाढ़ छूटता है वैसे ही सिर अलग हो जाता है। यहां पर भी क्या है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 हो गए। आपका 5वां है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जब प्रकृति की वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, जब प्रकृति की वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है, यानी जब प्रकृति की वस्तुएं हैं, प्रकृति की वस्तुएं न हंसती हैं न रोती हैं, फिर भी उनको जो है मनुष्य के जैसा कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। जैसे यहां पर है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। तो यहां पर फूल हंसने का कार्य कर रहे हैं, कलियां मुस्कुराने, जबकि हंसने और मुस्कुराने का कार्य मनुष्य करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान, लहरें करती हैं मधुर गान। अब यहां पर दोस्तों क्या है, जो सागर की लहरें हैं वो नाचने का कार्य कर रही हैं, वो गाने का कार्य कर रही हैं। तो यहां जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, देख दशा रघुवीर की, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, देख दशा रघुवीर की, और वृक्ष क्या कर रहे हैं, वृक्ष जो होते हैं रोने का कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, प्रकृति के द्वारा जो है मानवीय क्रियाओं को कराया जा रहा है इन पंक्तियों में, तो ये मानवीकरण अलंकार हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों मानवीकरण का, है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, बटोर लेता है उनको, उनको सदा सवेरा होने पर, सवेरा होने पर। अब यहां पे दोस्तों जो बटोरने का काम करता है इंसान करता है, यहां पे सूर्य बटोरने का कार्य कर रहा है, झाड़ू लगाने का कार्य कर रहा है, और जो होता है फैलाने का कार्य जो है, बिखेरने का काम जो होती है वो क्या कर रही है, धरती कर रही है। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका जो होता है छठा था, 7वां हो जाएगा, 5वां 6वां हो गया, 7वां। 7वां है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार वो होता है, यानी जब जो होता है, यानी एक वस्तु में समानता के कारण किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, यानी
एक वस्तु में भ्रम से किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी सादृश्यता के कारण जो होता है, अगर हम एक वस्तु को देखकर किसी दूसरे वस्तु की हम कल्पना कर लेते हैं, भ्रम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख देते हैं दोस्तों। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख, यह कौन है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जो नाक का मोती है नायिका के, वह अधरों की कांति से, अधरों की चमक से जो क्या हो जाता है, एकदम लालिमा से युक्त हो जाता है। और क्या होता है, और तोता उसे क्या भ्रांति से, भ्रम से क्या समझ लेता है दोस्तों, दाड़िम का, अनार का दाना समझ लेता है। और वह उसकी नाक को देख करके, यानी देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, वह मौन हो जाता है, सोचता है अन्य सुख कौन है। यानी उसके जो है ऐसा लगता है उसकी नाक को तोते का भ्रम हो जाता है, जैसे किसी तोते के मुंह में क्या है, अनार का दाना दबा हुआ है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका कि जो है पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, फिर जानी महावरी, एड़ी मीड़त जाए, एड़ी मीड़त जाए। यानी कि जो है, जो महावर लगाने वाली आई है, लाल जो कलर पैरों में लगाया जाता है, वो नाइन बैठकर जो है महावर लगाने का कार्य कर रही है। और वह समझ रही है कि नायिका के पैर में महावर पहले से लगा हुआ होता है, उसको वो क्या हो रही है, जानबूझ कर मतलब उसको जो है छुड़ा रही है, रगड़ कर छुड़ा रही है। यानी नायिका के जो होते हैं, जो पैर होते हैं उतने लाल खुद होते हैं, लेकिन उसको जो है वहां पर जो महावर लगा होने का भ्रम होता है, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जानकर। अब यहां पर क्या है, ओस की बूंदों को हंसनी क्या समझ ले रही है, मोती की बूंदे समझ ले रही है, मोती समझ ले रही है, ओस की बूंदों को मोती समझ ले रही है, इसलिए चुग रही है। तो यहां पर भी हंसनी को क्या भ्रम हो गया है, ओस की बिंदु में मोती का भ्रम हो गया है। तो जहां पर जो होता है एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक जो और उदाहरण है कि बिल समझ प्रविशन लग्यो करो सुंड में व्याल, बिल समझ प्रविशन लग्यो करो सुंड में व्याल,
कारी ऊख समझ करके उठा लियो तत्काल। यानी यहाँ पर जो होता है, सांप जाता है, जब हाथी सोया रहता है तो उसके सूंड को क्या देखता है, वो एक बिल की तरह देखता है और उसमें घुसा जा रहा है। और हाथी क्या समझकर उठा लेता है, उसको लगता है कि एक काली ईख है उसको, यानी यहाँ पर हाथी को भी भ्रम हो जाता है और यहाँ पर सर्प को भी भ्रम हो जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें जानकर समझकर इस तरह से जो शब्द भी आएंगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों, आठवां जो होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह मीन्स होता है अनिर्णय की स्थिति, यानी कि हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय की स्थिति बनी रहे अर्थात अंत तक निर्णय न हो पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है, यानी अंत तक जो होते हैं वो क्या स्थिति बनी रहे, संदेह की, संशय की स्थिति बनी रहे, अंत तक जो होता है वो निर्णय न हो पाए, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, संदेह अलंकार होता है। जैसे यहां पर एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है, या नारी की ही सारी है। तो यहां पर अंत तक जो होता है दोस्तों, स्थिति जो है वह नहीं बन पाती है कि क्या है, तो वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार हो जाता है। यह काया है या शेष उसी की छाया, यहां पर भी या, की, केधो आदि भी आ जाएगा तो भी वहां पर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। ये हैं सरस ओस की बूंदे, ये हैं सरस ओस की बूंदे, ओस की बूंदे या है मंजुल मोती, मंजुल मोती। अब यहां पर यह नहीं समझ में आया, यहां पे या भी आ गया है, या से भी जान जाएंगे, यहां पर भी देखिए तो या आया हुआ है। तो ये हैं सरस ओस की बूंदे या हैं मंजुल मोती, या सुंदर मोती हैं या ओस की बूंदे हैं। अंत तक यह स्थिति जो होता है अनिर्णय की स्थिति रहती है, वहां पर भी क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। एक सुंदर कांड में भी है कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो करहि मोर बड़भागी। तो वहां पर भी जब हनुमान जी जाते हैं तो वहां पर विभीषण जाग जाते हैं, तो वहां पर वर्णन है, यानी उनको संदेह की स्थिति रहती है, कौन है कि तुम जो है कौन हो, राम दीन अनुरागी हो, कि तुम कोई देवता हो जो मेरे भाग्य को जो यहाँ पे बड़ा करने आए हो, बढ़ाने आए हो। तो वहां पर भी क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हूं करहि मोर बड़ भागी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विभावना अलंकार।
विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का मतलब होता है दोस्तों बिना कारण के ही कार्य जहां पर होने लगे, ठीक है, बिना विशेष यानी कारण के ही कार्य जो का होना पाया जाता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जहां पर बिना विशेष कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है यानी कि जहां बिना विशेष कारण के ही कार्य का होना पाया जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि जो है विभावना अलंकार का उदाहरण है, जैसे निंदक नियरे राखिए, नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, निर्मल करे सुहाए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि बिना पानी बिना साबुन के भी वो क्या सुहाव करता है, निर्मल कर देता है। बिनु पद सुने, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु काना कर बिन कर्म, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो यहां पर भी क्या है दोस्तों कि बिना पद के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना कर के कर्म कर ले रहे हैं, बिना जो है कर्म के जो है करके विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो बिना विशेष यानी कारण के ही कार्य होते जा रहे हैं। वो अपेक्षिक जो कारण है वो नहीं है, फिर भी उससे उससे कार्य हो जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, भोगी बिनु वाणी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बड़ जोगी। तो यहाँ पर भी क्या है कि मुंह नहीं है फिर भी वो सकल जो है रसों का जो है पान कर रहे हैं, बिना वाणी के ही वो बहुत बड़े क्या हैं, वक्ता भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभावना अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है विरोधाभास, विरोधाभास। जहां पर दोस्तों वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहां पर वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार होता है यानी जहां पर वास्तविक विरोध न हो बल्कि विरोध का आभास हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विरोधाभास हो जाएगा। जैसे या अनुरागी, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई,
समुझे नहीं कोय, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, त्यों 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 उज्ज्वल उज्ज्वल होए। तो यहाँ पर दोस्तों श्याम रंग में डूबने पे आदमी काला होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, विरोधाभास है। जब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से आंख न लगी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। जब से आंख लगी तब से आंख न लगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब आंख लगना मतलब प्रेम होना, और तब से क्या हो रही है, आंख न लगी। तब से जो होता है आंख ही नहीं लगी। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जहां पे दोस्तों जो होता है, दो विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, जहां जो होता है उपमेय, या उपमेय नहीं लिखेंगे, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है दोस्तों, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरहि, जैसे सठ सुधरहि, सुधरहि सतसंगत पाई, सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई, कुधातु सुहाई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मत होति सुजान, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से, आवत जात से सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। तो यहां पर भी क्या दोस्तों है, यानी बिंब प्रतिबिंब का भाव है इसमें, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, दृष्टांत अलंकार हो रहा है। नेक्स्ट है कि और भी इसमें जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर पुरुष का प्रेम नारियां क्या सह सकती हैं। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है अनन्वय अलंकार। अनन्वय
अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार जो होता है, जहां क्या होता है, उपमेय स्वयं उपमान हो जाए, उपमेय स्वयं उपमान हो जाए, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। जहां उपमेय स्वयं उपमान हो जाए, वहां अनन्वय अलंकार होता है। जहां उपमेय स्वयं उपमान हो जाए, वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, अनन्वय अलंकार हो जाता है। देख लेते हैं, जैसे भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है। अब यहां भारत की उपमा किससे दी जा रही है, भारत से ही दी जा रही है, उपमेय ही उपमान हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। सुंदर नंद किशोर से, किशोर से सुंदर नंद किशोर, नंद किशोर। तो यहां पर क्या है, नंद किशोर की तुलना किससे की जा रही है, स्वयं नंद किशोर से की जा रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर हो जाएगा। जैसे राम से राम सियासी सिया, राम से राम सियासी सिया, यानी सीता की उपमा स्वयं सीता से दी जा रही है और राम की उपमा स्वयं राम से दी जा रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट होता है प्रतीप। प्रतीप अलंकार को दोस्तों क्या कहते हैं, यह जो होता है, यह उपमा का उल्टा होता है। यह क्या होता है, उपमा का उल्टा, यानी उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसमें उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, यानी जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए या उपमान को उपमेय बना दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह किसका उल्टा होता है, या उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार है, तो प्रतीप अलंकार है। जैसे उतर नहाए, उतर नहाए उतर नहाए जमुन जल, जल सो शरीर सम श्याम। यहां पर जो होता है, जो जमुना नदी का जल है, वो उसकी तुलना किससे, श्याम से की जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उस तपस्वी से लंबे, उस तपस्वी से लंबे खड़े थे दो चार देवदार। तो यहां पर क्या है, उस तपस्वी से किसकी तुलना, देवदार की जा रही है, जबकि देवदार के जो होते हैं लंबे होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, उपमेय को उपमान बना दिया गया है और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, तो इसलिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, प्रतीप अलंकार होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक और आपका जो है जिसको हम कहते हैं अन्योक्ति।
नेक्स्ट है अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? यानी जब किसी उक्ति को किसी अन्य के लिए कही जाए तो यहां पर दो शब्दों से अन्य प्लस उक्ति, किसी दूसरे के लिए युक्ति वो प्रयोग की जाए तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। जहां किसी कथन का आशय किसी दूसरे के लिए हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां किसी उक्ति या कथन का आशय किसी दूसरे के लिए हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली हीसो विंध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। तो यहां पर क्या है? राजा जय सिंह के क्या कहते हैं कि जो है भौरों के माध्यम से राजा जय सिंह के लिए कहा जा रहा है, बिहारी जी कह रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अन्योक्ति हो जाएगा। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, पुकार फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार, काल ही हमारी बारी। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों? यहां पर जो होता है किसी दूसरे के फूलों के माध्यम से किसको? परमात्मा को या मृत्यु की सत्यता को यहाँ पे दर्शाया गया है कि माली आवत देखकर, माली को आते देखकर कलियां क्या कर रहे हैं? पुकार कर रहे हैं कि आज जो फूल बने हैं वो चुन लिए गए हैं, अभी तो हम कलियां हैं, कल हमारी भी बारी आएगी। जैसे जो होता है मृत्यु होता है, आज जो बुजुर्ग हो गए हैं वो चले गए हैं, कल हम लोग भी बुजुर्ग होंगे और चले जाएंगे। यानी एक उक्ति के माध्यम से दूसरी उक्ति को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। तो दोस्तों आज इतना जो अलंकार था बहुत ही महत्वपूर्ण था आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग जरूर इसको जो है देखिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।